Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, in the yesterday sessions, you will all be introduced with the Bootstrap. What is Bootstrap? How we link the Bootstrap to our file, and what are the different properties of a Bootstrap, such as breakpoints, container, grid, columns. Is all these things clear to you? Anyone? Yes, sir. So, we will be moving further in the Bootstrap. We will be discussing three things today: Gutter, some display properties, and some Bootstrap components, which includes card, carousel, or off canvas, nav bar, collapse, drop down, many more things. So, starting with the gutters, uh, actually, gutters are the padding between your columns. If you create, yesterday you studied about the grid, that using a grid we can divide our screen into 12 different columns and use each particular column or a group of columns for a different to make a different components. So when you use these, let me take a whiteboard. So suppose this is your screen. You use grid and then divide this screen into 12 columns. So just imagine this screen is divided into 12 columns. If I am going to use the first two columns for us for other component and the second, third and fourth column for another component, then these components will stick together. They will not be free apart. If you put the background color of the first two column red and the other two column blue, then you can distinguish it. If both things are inseparable, they don't have space between them. So to create the space between them, we use the gutter properties. uh, just let me code something for you. Let's remove this. First of all, I had linked my bootstrap css to this file and the js also. We will make a div having the class of container, or I will prefer the container fluid. Okay. अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि दो कॉलम, दो रो बना लेता हूँ मैं। पहले रो को, अगर मुझे रो बनानी तो इसके लिए मैं क्लास दे सकता हूँ रो, और एक और रो बना लेता हूँ इसके साथ में कि डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। ठीक, अब देखो, मैट्रिक्स जानते हो, रो होती है, कॉलम्स होते हैं, तो समझ लो कि हम एक मैट्रिक्स टाइप बनाने जा रहे हैं और मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के बीच कुछ ना कुछ स्पेस होगा। अगर वो सारे एलिमेंट्स एक में चिपक जाएं तो देखने में अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो हम चाहते हैं थोड़ी थोड़ी स्पेस बनी रहे सबके बीच। तो अब मैट्रिक्स में सबसे पहले रो आया, उसके बाद कॉलम्स बढ़ जाते हैं। तो मैंने एक और डिव बनाया जिसमें इसको क्लास दी कॉल्स। आधा आधा डिवाइड करें, दो बनाए कि तीन? दो बना लेते हैं चलो। इसमें से मैं रैंडम किसी के नाम उठा लेता हूँ। सॉरी, ये सामने सच। ठीक, और एक और कॉल बना लेता हूँ, डिव बना लेता हूँ। इसको भी मैंने दे दी कॉल 6। दोनों के बीच अंतर करना है। इसको बीजी प्राइमरी। बीजी प्राइमरी क्या है? एक क्लास है जिसमें बैकग्राउंड कलर प्राइमरी हो जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स जानते हो ना? प्राइमरी कलर कौन सा होता है? Sir, एनीवन? red, blue, Rainbow. yellow. रेड, ब्लू एंड? Sir, red, blue, and yellow. ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली रेड, ब्लू, येलो, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ येलो है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ ब्लू है। ठीक,
और सेकेंडरी में एक समझ लो ग्रेस कलर बनता है। ये बोल के सोई मैं हुई। एक और नाम मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, हर्ष। ठीक, अब मैंने देखो एक रो बनाई, उस रो के अंदर दो कॉलम बनाए, जिसमें एक कॉल 6 लेगा, एक दूसरा भी कॉल 6 लेगा, मतलब पहला 50%, दूसरा 50% की स्क्रीन। ठीक, और सेम चीज़ को फिर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अंतर करने के लिए नाम बदल दें, दो नाम मुझे खुद सजेस्ट कर दो तुम लोग, क्विक, जल्दी जल्दी कोई दो नाम। हेमंत। हेमंत, एक और। पुष्पा। आकाश। आकाश कर लेते, देखते हैं क्या बना, कुछ तो बना। अब देखो यहाँ पर मैंने एक रो डिवाइड की, जो कि यहाँ से सौर्य और हर्ष एक लाइन में और हेमंत और आकाश एक लाइन में है। ठीक, पहली रो फिर दूसरी रो। इज देयर एनी Yes, लैग इन माई स्क्रीन? कोई लैग है क्या? सर देयर इज स्क्रीन हाँ लैग। सर। यस सर, काफी यस लग सर। हाँ सर, थोड़ा सा लैग हो रहा है। अब जस्ट यस सर, विजुअल। विजिबल। अब देखो, यस अगर सर, मैं यहाँ विजिबल। पर इमेजिन करो कि मैंने 2 into 2 की मैट्रिक्स बनाई है, तो मेरे पास दो रो और दो कॉलम्स होने चाहिए। पहले रो में यस सौर्य सर। और हर्ष है, दूसरे रो में हेमंत और आकाश है। पहले कॉलम में सौर्य और हेमंत है और दूसरे कॉलम में हर्ष और आकाश है। क्लियर? अब मैं यस सर। चाहता हूँ कि इन सारे के बीच थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाए। उसके लिए मैं गटर्स का पैडिंग का इस्तेमाल करूँगा। गटर के लिए मैं जी एक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, जी वाई इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैं एक्स लगाऊंगा तो स्पेस एक्स सर, एक्सिस के अलॉन्ग, हाँ। सर कलर 6 के आखिर आपने बीजी क्यों लिखा है सर? ये कलर 6 नहीं, ये कॉल 6 है, ये कॉलम बताता है आपको। हाँ हाँ सर, कॉल 6। और और ये बीजी है बैकग्राउंड। ये एक दूसरी क्लास है और ये एक दूसरी क्लास है। हम एक डिव को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। तो सर हर प्राइमरी प्राइमरी में सिर्फ येलो कलर आता है और सेकेंडरी में क्या आता है? प्राइमरी में सिर्फ ब्लू कलर है और सेकेंडरी में हल्का लाइट ग्रेइश कलर। ग्रेइश। ये दिख रहा है ना स्क्रीन के सामने, ग्रे ही है शायद। हाँ। तुम अपने हिसाब से कोई एक, जैसे मान लो कि मैं इसको कोई क्लास दे देता हूँ अपने मन से, कुछ भी दे दूँ। एक्सेस दे देते हैं, मतलब या बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने इसको एक क्लास दी बैकग्राउंड। सर बोलो। सर डाउट था, वो क्लियर हो गया सर बोलते। ये बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से कुछ भी दे सकता हूँ, ब्लू दे देता हूँ। और यहाँ से इसको बीजी प्राइम, अच्छा ब्लू ही कह देना, रेड दे दिया। और यहाँ से बीजी प्राइमरी हटा देता हूँ। कलर चेंज हो गया। यस सर। यस सर। यहाँ भी कुछ दूसरा देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसमें ब्राउन चलेगा या कोई और कलर? चलेगा सर। ये कुछ गलती। ओके, देखो जो भी बूट स्ट्रैप की क्लासेस होती हैं उन सब के साथ इम्पॉर्टेंट लगा होता है। मतलब हम किसी भी बूट स्ट्रैप की क्लास को ओवरराइड नहीं कर सकते जब तक हम उसे इम्पॉर्टेंट की प्रॉपर्टी ना दें। जैसा अभी तुमने देखा कि मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर में ब्राउन किया, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं ना हुआ था। हाँ सर, कुछ नहीं चेंज हुआ।
क्योंकि मेरी इसके पहले यहाँ पर मैंने बीजी सेकेंडरी लगा रखा था, तो वो हम बूटस्ट्रैप की किसी भी क्लास को ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक, देखो अब तो जैसे ही मतलब मैंने सर सर यहाँ एक मॉडल से, में लिख सर आपने एक क्लास बनाई है। हाँ बैकग्राउंड वन, सर सर आपने हम एक लोग क्लास अगर बनाई है वो कंटेनर फ्लूइड, वो क्या है हाँ सर? कंटेनर फ्लूइड वो क्लास है जिसकी वजह से मैं इस पूरे विड्थ स्क्रीन की विड्थ को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। कंटेनर जानते हो ना, एक डब्बा। यस सर, यस सर। हाँ तो समझ लो ये जो भी मेरी स्क्रीन है एक डब्बा है जिसकी मैं पूरी विड्थ स्क्रीन को इस्तेमाल करने के लिए एक क्लास मैंने डिफाइन की, कंटेनर फ्लूइड। और सर अगर हमें बीच में मतलब सिर्फ सेंटर में एक बनाना है टेबल, तो फिर उसमें कंटेनर फ्लूइड के लिए क्या यूज आएगा? देखो कंटेनर फ्लूइड तुम्हें इस्तेमाल करना ही है, वो तुम्हें एक एडवांटेज देता है कि तुम पूरी विड्थ स्क्रीन को इस्तेमाल कर सको। अगर तुम्हें सेंटर में ही करना है तो तुम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हो, चीज़ों को बीच में लाना है ना, यस सर। तो उसके लिए भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, अराउंड, स्टार्ट, एंड। अगर तुम्हें एक्स एक्सिस में चेंज करना है, एक्स एक्सिस के सेंटर में लाना है, वाई एक्सिस के सेंटर में लाना है, तो अलाइन आइटम्स होती हैं प्रॉपर्टीज। इसके बारे में सीएसएस क्लास में बताया गया था। हाँ हाँ सर, याद है सर। ठीक, हाँ। तो मैं बोल रहा था कि जैसे ही मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड वन प्रॉपर्टी लगाई, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम किसी भी बूटस्ट्रैप की क्लास को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने यहाँ से ये बीजी सेकेंडरी हटा दिया। अब चेंज दिख रहा है। यस सर। अब यस मुझे सर। इसके बीच चाहिए स्पेस, तो हाँ सर अगर अब बैकग्राउंड वन को हम लोग उससे पहले लिख दें, बीजी सेकेंडरीज के बाद लिखें बैकग्राउंड वन के, ट्राई तो मार क्या लेते होगा? हैं, कुछ फर्क पड़ा? यस सर। समझ में आया? तुम क्लास की ऑर्डर्स को कैसे भी लिख दो, लेकिन बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी को ओवरराइड नहीं कर सकते। एक तरीका है और सर ओवरराइड करने का। अगर इनलाइन अगर हम लोग डाल दें तो? हम्म, तब भी ट्राई मारते हैं इसके लिए भी। क्या देते हैं, एक को दे दें, देखते हैं कुछ फर्क पड़ा। नो सर। नहीं मतलब तुम किसी भी तरीके से बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी को ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक, अब तुमने नॉर्मल तरीके से ट्राई कर लिया, एक तरीका मैं भी ट्राई करता हूँ। मैंने क्या किया, इसको इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दे दी। अब कोई भी प्रॉपर्टी हो, मैं चाहूँगा कि ये इसको ओवरराइड कर दे। नहीं हुआ, देखते हैं। इंस्पेक्ट किया मैंने, हर्ष था मेरा। अब देखो, जैसे ही मैंने इसकी बैकग्राउंड सेकेंडरी दी है, साथ में मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इसकी पहले से इम्पोर्टेंट लगा हुआ है। ठीक, मतलब तुम कुछ भी कर लो, बूटस्ट्रैप की किसी प्रॉपर्टी को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। सर। ठीक, तो मैं वहाँ से बीजी हटा, सेकेंडरी हटा देता हूँ। तो चलो, सर ये इसने डिसाइड कौन सा कैसे किया? लाइक हम लोगों ने जो हमारी स्टाइल शीट है उसमें भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लिखा था और इसमें भी इंपॉर्टेंट लिखा, तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि कौन से वाले इंपॉर्टेंट मानना है? सही बात, ये हमेशा बूटस्ट्रैप का ही इम्पोर्टेंट मानेगा, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ओके सर। जिसने भी ये बूटस्ट्रैप बनाई उससे पूछना पड़ेगा कि उसने इतनी क्लासेस क्यों बनाई, बढ़ा देनी चाहिए थी। चलो, अब गटर्स देखते हैं। तो अगर मुझे रो वाइज दोनों के बीच स्पेस चाहिए तो मैं जी एक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, कॉलम वाइज चाहिए तो जी वाई इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रो में भी चाहिए कॉलम में भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर जी इस्तेमाल करता हूँ, साथ में एक नंबर G2। अब क्या करेगा, G2 डिफाइन करता है कि मुझे कितनी स्पेस देनी है उसके बीच। एक्चुअली ये सब अप्रॉक्स 24 REM के अप्रॉक्स होता है ये स्पेस G5 का। तो 2 अप्रॉक्स जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, सेम। और फिर
देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कुछ गलत है। जी सर। क्लासेस के बीच, ओके, इसके अंदर मुझे एक और क्लास चाहिए होगी। एक मैं और डिव बनाता हूँ जिसकी क्लास में देता हूँ, मुझे इसके बीच थोड़ी सी पैडिंग चाहिए। तो पैडिंग के लिए क्लास होती है पी। ओके, ओह ये तो बड़ा हो गया, दिक्कत है। कुछ आया? यस सर। थोड़ा सा डिफरेंस। अब मैं इस बैकग्राउंड को हटा के यहाँ फिट कर देता हूँ। कुछ अंतर आया? स्पेस बढ़ा? यस सर। हाँ सर, पढ़ रहा है। धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। यहाँ पर हर्ट्स थे ना, ऑफसेट में। ओके, बैकग्राउंड कलर में दिक्कत? ऊपर वाले में बैकग्राउंड सर। हाँ, ओके। अब देख सकते हो, सौर्य ने इतनी सी जगह में स्पेस लिया और हर्ष ने इतनी सी स्पेस दे दी आपको। ठीक, सेम चीज़ मैं इनके साथ भी करता हूँ। एक्चुअली गटर्स से हम क्या करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो या कॉलम में स्पेस डिफाइन करते हैं कि वो सारे जो आइटम्स है वो एक दूसरे से मतलब एक साथ ना रहे, उनके बीच स्पेस हो, प्रॉपर गैप हो, जिससे देखने में भी अच्छा लगे, काम करने में भी अच्छा लगे। ठीक है, गटर्स में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर अभी आपने जो चेंजेस लाए हैं वो इन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ रोज में आए हैं, तो कॉलम के लिए हम क्या हाँ, करेंगे? सेम तो चीज जो मैंने यहाँ पर की। एक बार मैंने सर, ठीक है, एक बार करके देखते हैं। स्पेस दिख रही है कुछ? हाँ सर। यस सर। अब मैं इस स्पेस को अपने तभी, हिसाब से बड़ा घटा सकता हूँ। जी सर। क्लियर? सर हाँ, सर एक बार रो जी वाई और रो जी टू में एक बार फिर से डिफरेंस बता दीजिए। जी एक्स और जी वाई में डिफरेंस ना? हाँ सर। देखो, पैडिंग हो, मार्जिन हो, गटर्स हो, ठीक, ये तीनों चीज़ें किसी भी दो आइटम्स के बीच स्पेस क्रिएट करने में इस्तेमाल होती हैं। पैडिंग क्या होता है? एक बॉक्स के अंदर जो हम स्पेस देते हैं उसके आइटम्स से, वो पैडिंग है। मार्जिन है दो बॉक्स के बीच की स्पेस। गटर्स है दो कॉलम या दो रोज के बीच के स्पेस। ठीक, इन तीनों में अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग स्पेस देना है, उसके लिए मैं जी एक्स या पी एक्स या एम एक्स का इस्तेमाल करूँगा। ठीक, लेकिन अगर मुझे वाई एक्सिस के अलोंग उन दोनों के बीच स्पेस देना है तो मैं जी वाई, पी वाई या एम वाई का इस्तेमाल करूँगा। क्लियर? और सर ये जी टू और जी फाइव क्या है? हाँ, G2 और G5 क्या है? जी एक्चुअली वन जो भी होती है, हमारी जितनी भी बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज होती हैं, पैडिंग, मार्जिन और गटर्स की, वो एक फिक्स साइज तक के लिए होती हैं, 1 से लेके 5 तक। ठीक, तो ये साइज का डिफरेंस है कि मुझे स्पेस कितनी देनी है, 2 3 4। अगर मैं P3 की जगह यहाँ P5 कर दूंगा और यहाँ ही मैंने P5 कर दी, तो कॉलम्स के बीच हमारी स्पेस बढ़ जाएगी। सॉरी, ये पूरी स्पेस बढ़ी? कहीं कुछ बढ़ा? ये देख रहे हो?
सॉरी अब ज्यादा बीच में आ गया। यस सर। ठीक, यस सर। अब मैं इसको P1 करता और यहाँ भी P1 करता, तो सौर्य और हर्ष एकदम किनारे किनारे चले गए, ऊपर वाले। अंतर दिखा? जी सर। वो साइज डिटरमाइन करता है कि मुझे वहां से कितनी दूरी बना के रखनी है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलो फर्दर। गटर्स क्लियर है। अब आते हैं कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पर। तो हमने CSS पढ़ते वक्त कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, कोई बता सकता है क्या क्या थी? सब ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, विजिबल, नॉन एक्टिव, सॉरी डिसेबल्ड, ब्लॉक इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, डिसेबल्ड। फ्लेक्स वगैरह भी था कुछ? ये सब फ्लेक्स की तो अलग से है ना, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज अलग से थी। वो भी फ्लेक्स डिस्प्ले बॉक्स, प्रॉपर्टीज ही होती हैं। ये सब हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स ये सब। ठीक, मेनली कभी भी तुम जब भी कोई वेबसाइट बनाना है, कुछ भी डिज़ाइन करना है, तुम इनलाइन इन ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक उतना नहीं इस्तेमाल करते हो जितना तुम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हो। फ्लेक्स प्रॉपर्टीज हमें एक एडवांटेज देती है कि मैं किसी भी दो डिव को रो के किस कॉलम के छोड़ के रो के अक्रॉस भी उन्हें असेंबल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उन्हें उल्टा असेंबल कर दूँ, सीधा कर दूँ, सब कुछ, मतलब कई सारी प्रॉपर्टीज ही हमें कई सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब देखो, क्लास के शुरू में ही निकिता ने सवाल पूछा था कि जब मैंने दो डिव बनाए तो वो दोनों डिव एक दूसरे के नीचे क्यों आ रहे थे। फिर उसने कॉलम में डिफाइन किया था सर, रो नहीं लगाया था, एक दोनों को एक रो में नहीं डाला हुआ था। और मैं बिना रो में डाले कर दूं तो सर वो नहीं आएंगे ना, पहले एक रो डिफाइन करोगे तभी कॉलम। एक उसने जब किया था तो सर उसने मेन डेव को क्लास कंटेनर दे दी, बट एक रो नहीं क्रिएट की जिसके अंदर कॉलम्स आ सके। तुम्हारी बात भी सही है, उस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक और तरीका है। मैंने अभी फ्लेक्स के बारे में बात कर रहा था। ठीक, तो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज करके मैं चाहता हूँ कि दोनों डिव एक दूसरे के बगल में आ जाएं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने कंटेनर फ्लूइड डिफाइन किया है बड़े वाले डिव के लिए। उसके बाद मैं कॉल 8 यहाँ पर डिफाइन कर दिया, मतलब कि 12 में से स्क्रीन 8 कोड्स अच्छा स्क्रीन हो रहे। अब मैंने यहाँ पर कॉल 8 डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब 12 कॉलम में से वो 8 कॉलम का इस्तेमाल कर लेगा। ठीक, यस सर। इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ जिससे मैं उसके अंदर पैडिंग दे सकूँ। P3 दे दिया और मैंने यहाँ पर BG प्राइमरी कर दिया। अब मुझे चौथा एक और नाम दे दो अपने बीच से, जल्दी। सर ऋतिक। जतिंदर। सॉरी, अतुल, अतुल सर, अतुल। अतुल। ठीक है, अब एक और डिव बनाया मैंने, इसकी क्लास दी कॉल 4। कॉल 8 पहले दे चुका हूँ तो मैं मैक्सिमम कॉल 4 इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं क्लास दे देता हूँ P3 और BG सेकेंडरी। एक और नाम दे दो, क्विक। निकिता रोहित सर। सर, अमित। अमित। चलो देखते हैं क्या हुआ। ये निकिता ने किया था, दोनों डिव एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों डिव एक साथ अलाइन हो जाएं एक लाइन में। उसके लिए मैंने यहाँ गया, जो सबसे पेरेंट डिव है मेरा, जो इन सारे डिव को कंसिस्ट करता है, वहाँ मैंने एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाई, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये एक क्लास है बूटस्ट्रैप में डिफाइन की हुई, जो उसकी प्रॉपर्टीज देता है डिस्प्ले फ्लेक्स की। क्लियर? यस सर। देखते हैं यस। कुछ हुआ। यस सर। यस सर। निकिता, डाउट क्लियर? यस सर। सर एक्चुअली वो एक बच्चा बोल रहा था कि रो के अंदर डाल के भी होगा, तो मैंने पहले वो रो से किया था लेकिन उसमें भी नहीं हो रहा था मेरा।
अभी अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताई, हाँ रो हाँ में ही तो डाल के की। तो सर पता नहीं, शायद मेरे वीएस कोड में ही प्रॉब्लम है, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, VS कोड में प्रॉब्लम नहीं होती है, कोड एक बार चेक करो। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से लिखती हूँ और आपको बता दूंगी। ठीक है, फ्लेक्स है। ठीक, अब चलो, अब मैं यहाँ पर और डिफाइन कर देता हूँ। कॉल 3 में मैक्सिमम मैं 4 इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे एक नाम और, 2 नाम और दे दो कोई। सर रतन टाटा का डाल दो। टाटा कोई डाल देते हैं इसमें। एक नाम और दे दो। रोहित। टेस्ला। रोहित। तो जिसका नाम नहीं आ रहा है बहुत मौके हैं, इंतजार करो, देखते हैं। ये चारों एक साथ आ गए। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? कोई इशू कुछ भी? नो सर। सब सब क्लियर। अब चलो इनके साथ कुछ और खेलते हैं। सर लैग आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं हो रही। हाँ चलो अभी लास्ट क्लियर नहीं हुआ सर। चलो, यस सर। जस्ट अ मिनट। फ्लेक्स प्रॉपर द फ्लेक्स। हेलो, अब क्लियर है? बेहतर कुछ? यस। यस सर। चलो ठीक है। हाँ, मैं जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा था। तो जब भी हमारे पास 4 चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि चारों आपस में इक्वल डिस्टेंस पर हो या चारों शुरू से अलाइंड हो। ठीक। अब मैं यहाँ थोड़ी सी खेलता हूँ। मैंने P3 सबके चारों डिव के बीच की पैडिंग हटा दी। अभी भी दूर दूर है। पैडिंग से क्या होता था कि जो भी डिव थी इसके अंदर की जो स्पेस थी वो जा दी। ठीक, पैडिंग हमेशा किसी भी बॉक्स मॉडल के अंदर की स्पेस को डिफाइन करता है। ठीक है। यस सर। हम्म, अब मैं यहाँ पर करता हूँ जस्टिफाई। ये है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट प्रॉपर्टी। कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कुछ तो गलत किया हमने, देखते हैं क्या गलत किया। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, गलती जल्दी पता चलेगी। प्रॉपर्टीज में चेंजेस तो दिख रहे हैं। देखिए, सर वो आपने रो का बोला था तो उससे हो रहा है अब। हो रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तुम फ्लेक्स से भी कर सकते हो, रो से भी कर सकते हो। अब देखो, ये जस्टिफाई कंटेंट वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो, कि तुम्हारे जैसे मान लो कि तुमने 4 कार्ड्स डिफाइन किए हैं किसी भी ईमेल। तो मैं OSS की वेबसाइट पर ही चला जाता हूँ। तो जैसे जो भी हमारे कार्ड्स हैं उनको मुझे कैसे अलाइन करना है। जैसे देखो, ये हमारे कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के बीच देख सकते हो तुम प्रॉपर स्पेसिंग है, सब कुछ मेंटेन्ड है। ठीक, तो इसमें हमने देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हुई है।
मिलेगा। यहाँ देख सकते हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैंने अपनी साइट को इंस्पेक्ट किया, AIT ओएसएस की, इन कार्ड्स को सेलेक्ट किया, एक किसी कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, इसके कंटेनर डिव पर एक प्रॉपर्टी लगी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, जो भी हमारे कार्ड्स हैं उन कार्ड्स को स्क्रीन के बीच में रखती है, जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं ये बढ़ाऊंगा, कार्ड्स ये हमेशा बीच में ही रहेंगे। 2 आ जाएं, 3 आ जाएं या 4 आ जाएं, ये कार्ड्स हमेशा बीच में रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर देता, देखते हैं क्या चेंज। ये सारे कार्ड्स जो है ना वो शुरू से अलाइंड होना शुरू हो जाएंगे। ये बड़े स्क्रीन में तो ज़्यादा अंतर दिखेगा। पेरेंट डिव है, इसका पेरेंट डिव कहाँ है? हाँ, यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। जो भी जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टीज़ है वो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ पेरेंट डिव पर ही लगाएं। कोई अंतर दिखा? स्टार्ट में ये सारे जो भी कार्ड्स हैं वो शुरू से अलाइंड होना शुरू हो गए। ये कार्ड्स सब बीच में नहीं है हमारे, देख रहे हो? एनी रिस्पॉन्स? यस सर। एम आई क्लियर ऑडिबल? समझ एक बार फिर से बताना। सर एक बार फिर से बताना। देखो, जस्टिफाई कंटेंट कहता है कि हम अपने जो भी आइटम्स है उसको किस तरह से अलाइन करना या किस तरह से रखना चाहते हैं। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि सारे जो कार्ड्स हैं वो शुरू से मतलब अलाइंड हो, या बीच में रहें, या एकदम आखिरी में रहें। ठीक, या उन कार्ड्स के बीच प्रॉपर स्पेस हो, या पूरे स्क्रीन और कार्ड्स के बीच प्रॉपर स्पेस हो। ठीक, ये कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्ड्स जो भी हैं वो बीच में रहें, तो मैंने इनके साथ एक जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की प्रॉपर्टी लगाई। अब ये बिटवीन है, सॉरी, बिटवीन करेगा कि दो कार्ड्स के बीच की जो स्पेस है वो जो भी पूरा विड्थ स्क्रीन है उसको दो कार्ड्स की स्पेस के बीच बांट देगा। मतलब पहला कार्ड उठाया किनारे रखा, दूसरा कार्ड उठाया किनारे रखा, इन दोनों के बीच पूरी की पूरी स्पेस दे देगा। अनटिल और अनलेस तुमने साइड में ये वाला एरिया डिफाइन न करा हो कि इतनी स्पेस उसको छोड़नी ही छोड़नी है। ठीक, अगर मैं बिटवीन की जगह यहाँ सेंटर करता तो मेरे जो भी कार्ड्स हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। समझ में आया? यस सर। यस इस सर। कुछ स्क्रीन यस लैग या सर। मेरे वॉइस में लैग कुछ भी? सर स्क्रीन लैग है सर, मुझे नहीं दिख रहा है। एक बार ऑफ करके शेयर कर लो। हाँ, मैं स्क्रीन रीशेयर कर लेता हूँ एक बार। हेलो, यस सर। हाँ, स्क्रीन मेरी दिख रही है? यस यस सर। सर। ऑल क्लियर? यस सर। हाँ, तो मैं बता यस रहा सर। था कि जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी से हम अपने कार्ड्स को या जो भी हमारे आइटम्स हैं उनको मूव कर सकते हैं इधर उधर, या कहाँ प्लेस करना है वो डिफाइन कर सकते हैं। मैंने पहले दिखाया कि स्टार्ट से तो सारे कार्ड्स जो थे मेरे शुरू से अलाइन हो गए। ठीक, अब मैं इन कार्ड्स को बीच में लाना चाहता हूँ तो मैं जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट की जगह जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का इस्तेमाल किया। अब मेरे जो भी कार्ड्स थे वो बीच में आ गए। ठीक, मैं चाहता हूँ तो उन्हें आखिरी से भी शुरू कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट एंड, ये राइट हैंड साइड में अलाइंड होगा, मतलब अंत से शुरू होगा। इनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग देना है। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, डिफरेंस दिख रहा है ना कार्ड्स कैसे मूव कर रहे हैं मेरी एक एक प्रॉपर्टीज चेंज करने पर? यस सर।
ठीक। तो मैं जैसे भी चाहूँ वैसे इन कार्ड्स को अलाइन कर सकता हूँ। एक जस्टिफाई कंटेंट अराउंड की भी प्रॉपर्टी होती है जो कि पूरे स्क्रीन और कार्ड्स इन सबको एक साथ रख करके उनके बीच की स्पेस को डिफाइन करता है। सर हाँ, सर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में मतलब स्क्रीन में बस एक ही कार्ड, मतलब एक के नीचे एक एक हो, बस साइड साइड में ना हो। कर सकते हैं। तुम सिर्फ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है, यहाँ मैंने जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाई है फ्लेक्स की, उसे हटा देता हूँ। आ गए कार्ड्स एक के नीचे एक। देखो, जब भी तुम दो डिव डिफाइन करते हो तो पहला डिव हमेशा दूसरे डिव के नीचे ही आता है, अनटिल और अनलेस तुम उसे रो में डिफाइन करो, उसके पेरेंट डिव को रो डिफाइन करो, या फिर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टीज लगा करके उन्हें कॉलम में उन्हें रो में अलाइन करो। जब मैंने शुरू किया पढ़ाना सर तब, हाँ। सर आपका स्क्रीन अभी भी लैग कर रहा है, मेरे को बहुत देर बाद दिखा कि एक के नीचे एक आए। सर नेटवर्क इशू होगा सर, इधर ठीक ही था, थोड़ा उतना भी लैग नहीं था। एक बार तुम अपना नेटवर्क चेक कर लो। मेरे साइड से तो अभी सही चल भाई रहा तो है। वॉइस बिल्कुल सही सही समय पर आ रही है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना अभी, तो मगर स्क्रीन लैग कर गया था उस वक्त। कोई बात नहीं, अब ठीक है। यस। ठीक। तो मैं बता रहा था कि जब भी हम कोई डिव डिफाइन करते हैं तो पहला डिव हमेशा दूसरे डिव के नीचे ही आता है। ठीक। हम उन्हें फ्लेक्स प्रॉपर्टीज या रो प्रॉपर्टीज लगा करके एक रो में अलाइंड करते हैं। ठीक है, क्लियर? जिसका भी डाउट था। यस सर ठीक है। ठीक है, ओके। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छी दिखती है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में अब मैंने बताया कि फ्लेक्स जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो अब मैं डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिए इन्हें डिफाइन कर सकता हूँ। ऐसे हम कल तुमने ब्रेक पॉइंट्स के बारे में भी हमने बताया था। कल हमने तुम्हें डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताया था। किसी को पता है, याद है कुछ भी? हेलो, किसी को कुछ भी ब्रेक पॉइंट्स याद हैं? नो सर। फिर से बता देते हैं। मेनली 6 ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जो कि तुम्हारे स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। एस एम सबसे छोटा होता है, एक्स एस एम जो कि नॉर्मली मतलब इस्तेमाल ही नहीं होता, नन है वो। 576 पिक्सल के नीचे की प्रॉपर्टीज होती हैं। और दूसरा होता है एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल, एक्स एक्सएल। इन सब की अलग अलग डायमेंशंस पर ये नई नई प्रॉपर्टीज बनती। अगर मैं किसी भी चीज़ में कॉल एस एम लगाऊंगा तो मेरा पूरे स्क्रीन पर लगेगा, क्योंकि ये मिनिमम है। हम कभी बढ़ते हुए जाते हैं, एस एम से एम डी से एल जी, फिर उसके बाद एक्सएल, फिर उसके बाद एक्स एक्सएल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारी टी शर्ट की साइज़ बढ़ती जाती है। तो सेम यहाँ भी, जैसे जैसे मैं स्क्रीन की साइज़ बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहें तो मैं एस एम के लिए कुछ और डिफाइन करूँगा, एम डी के लिए कुछ और, एल जी के लिए कुछ और, एक्सएल के लिए कुछ और फिर एक्स एक्सएल के लिए कुछ और। ठीक। जैसे मैंने कॉल डिफाइन की थी यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ कॉल 3 कर दिया था, मतलब ये किसी भी स्क्रीन साइज पर ये रहेगा, वो 3 कॉलम को ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉल MD3 इस्तेमाल करता तो मेरा एक ब्रेक पॉइंट इसने डिफाइन कर दिया, मिनिमम मीडियम स्क्रीन जो कि 768 पिक्सल होती है। तो कॉल MD 768 पिक्सल के ऊपर ही ये प्रॉपर्टी कॉल MD वो 3 कॉलम्स को इस्तेमाल करेगा। ठीक, उसके नीचे वो सिंपल बिहेव करेगा एक डिव की तरह। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। अब आते हैं कुछ कंपोनेंट्स पर, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स।
अब कंपोनेंट्स क्या हैं? ये वो बनी बनाई चीज़ें हैं जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है। बूटस्ट्रैप ने एक क्लास डिफाइन की है बटन, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, टाइप सबमिट है, कुछ कलर होगा, कुछ बॉर्डर रेडियस होगा, समथिंग समथिंग, ठीक। उसके अलावा इसने कार्ड, स्नैप बार, ड्रॉप डाउन, कराउजल, ऑफ कैनवस, साथ बहुत सारी चीज़ें डिफाइन है। तो सब कुछ कवर करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता दूंगा, कुछ चीज़ें चाहूँगा तुम लोग खुद एक्सप्लोर करो, ठीक। तो सबसे पहले मैं बटन से शुरू करता हूँ। कोड करते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। मैं एक बटन बना लूँ। बटन की टाइप होती है, अब देखते हैं क्लास। ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास है BTN, जो कि डिफाइन करता है कुछ बटन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। इसके साथ मैं अब कई सारी क्लासें हैं जो इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर BTN प्राइमरी करा, देखते हैं क्या होता है। कुछ लिखना है, बटन ही लिख देता हूँ। चेंजेस देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बटन दिख रही है, हेलो, यस यस सर। ठीक। अब मैंने यहाँ पर एक बटन डिफाइन की थी और इसके साथ मैंने क्या करा था, BTN प्राइमरी। प्राइमरी मतलब समझ लो एकदम जो बेसिक हमारी बटन है। एक तो प्राइमरी कलर भी है ब्लू, जो कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, ठीक। यस सर। BTN एक क्लास है बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड, जो कि बटन्स के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग। जैसे मैं सेकेंडरी करूँगा तो कलर चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ। सर डेंजर भी यस दिखना सर। है, यस सर दिख रहा है। डेंजर। मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा अतुल है और बटन है, ये काफ़ी चिपके हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके बीच थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन दे दूँ। अगर मुझे टॉप से मार्जिन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए मेरे पास एक क्लास है empty। अब मैं 1 से लेके 5 तक कोई भी दे सकता हूँ, मैं empty 3 दे देता हूँ। स्पेस आ गई। यस सर। यस सर। लेकिन यस फिर सर भी ये काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट अलाइंड है। थोड़े से इसे बीच में लाते हैं, या अतुल थोड़ा की। सा अतुल के नीचे ला दें, हाँ सर, बिल्कुल उसी के अलाइन कर दीजिए। ठीक है। X एक्सिस में लाना है अपने को। मैंने MX3, मुझे चेंज करना था X एक्सिस से, लाओ, नहीं आया। 5 दे के देखता हूँ, आ गया, या और भी आगे पीछे करना है इसको। सर आ गया है सर, बिल्कुल। अब अलाइनमेंट तो तुम लोग खुद सही कर सकते हो ट्राई करके, मैं बस फोर तुम्हें नहीं बता। यूज सॉरी सॉरी, सर, 5 की जगह 4 नहीं यूज कर सकते? कर सकते हो, एक बार सर मैंने 4 कहा ना। बता। ओके सर। 1 से लेके 5 के बीच तुम कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। अब तुम्हारे पास एक बटन है, ठीक। अब इसके पहले अगर मुझे बटन बनानी होती थी तो मैं इनपुट टाइप बटन लिखता था, फिर एक क्लास देता था, फिर CSS में जाता था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मैंने एक बटन बनाया, उसकी क्लास दे दी BTN, वो जितनी भी बटन की प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी की सारी लेके चला आया मेरे पास। तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ से, तुम्हें है तो बताओ।
कि बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं इस्तेमाल करने के लिए। नो सर। किसी को सर कोई दिक्कत? हाँ, नो सर। सर जब हम किसी भी मतलब क्लिक पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे क्लिक लिखा होता है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसके साइज ठीक। को और बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब कि हमें आ, थोड़ा zoom- तुम्हें स्यूडो क्लासेस बताई गई होंगी। किसी को याद है स्यूडो क्लासेस, स्यूडो एलिमेंट्स? नो हाँ सर। सर। हाँ, बता सकता है तो बताओ। कोई भी एक स्यूडो क्लास बता दो मुझे। सर वो सूडो क्लास में वो होवर होना, मतलब जाते ही वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो स्यूडो क्लास में एक प्रॉपर्टी होती है हवर की। ठीक। तो जैसे ही हम उस पर जाएंगे, अगर मैं उसमें डिफाइन कर दूं कि फॉन्ट साइज बड़ी हो जाए, पहले 24 और बाद में 48 हो जाए, तो फिर मैं सूडो क्लास डिफाइन करूंगा। एक क्लास जैसे मैंने यहाँ बना दी, रैंडम में क्या क्लास बनाता हूँ, सूडो ही बना लेता हूँ। ठीक। अब मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, लेकिन कब? जब मैं इस पर हवर करूंगा तब। ठीक। देखते हैं कुछ हुआ। यस सर। यस सर। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक। अब और भी सर सूडो क्लासेस। हाँ, सर एक बॉर्डर भी आता है ना, जब हम लोग मतलब hover करते हैं तब एक बॉर्डर भी आता है, तो उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि सूडो हवर लगाओ, अब इसमें तुम्हें जितनी भी प्रॉपर्टीज याद है, जितनी तुम डिफाइन कर सकते हो सब डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। बटन्स में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम बटन्स से आगे बढ़ेंगे, दूसरी कंपोनेंट्स पर चलते हैं। कार्ड्स सबने देखे हैं, किसी भी वेबसाइट पर तुम जाते हो तुम्हें बहुत सारे कार्ड्स दिखते हैं। ठीक। जैसे AIT ओएसएस पर ही देखते हैं, तो ये तुम्हें 1 2 3 4 कई सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक। जिस पर तुम हवर कर रहे हो तो बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। स्पार्क की जो साइट है उस पर भी कई सारे कार्ड्स हैं। ठीक। तो दो तरीके हैं, या तो मैं कार्ड खुद बनाऊं, मेहनत करूं, उनके CSS लिखूं, या तो जो हमारे पास पहले से बने बनाए कार्ड्स हैं उनका इस्तेमाल कर लो। तो कुछ बने बनाए कार्ड्स इस्तेमाल करें। यस सर। चलो यस। देखते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे 8 कार्ड डिफाइन करते हैं सपोज। ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 रो बनाऊँ, पहले रो में 4 कार्ड्स और दूसरे रो में 4 कार्ड्स हों, जैसे यहाँ पर है, देख सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। तो सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया जिसकी क्लास दी मैंने कंटेनर फ्लूइड। ठीक। अब मैं सर इसके आपकी अंदर स्क्रीन लैग हो रही है। इस समय क्या दिख रहा है? आप कुछ लिख रहे हो, अभी बंद हो गया। कंटेनर आप। ठीक है। VS कोड। मैंने एक डिव बनाई जिसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर फ्लूइड। ये जो डिव है ये इन सारे कार्ड्स को कंसिस्ट करेगी। ठीक। जो इन सारे कार्ड्स कंसिस्ट कर रहा है इसका सबसे बड़ा पेरेंट डिव। ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक डिव बना लेता हूँ, एक कार्ड बना लेता हूँ। एक डिव बनाई जिसको मैंने क्लास दे दिया कार्ड। कार्ड क्या है? एक बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक। जो कि तुम्हारे जितने भी कार्ड्स की प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी कार्ड्स में डिफाइन मतलब
CSS में जाके डिफाइन करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज को ये अपने साथ में लेके आ गया। अब यहाँ देखो इस कार्ड में क्या क्या है, एक इमेज है, एक हेडिंग है, उसके बाद उस कार्ड में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव है या इवेंट पास्ट है, ठीक, यही सारी चीजें होती हैं। तो यस सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक कंटेंट से शुरुआत करता हूँ। उस कार्ड में बॉडी क्या है, अब ये जो भी है, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब कार्ड की बॉडी है। ये इमेज, टेक्स्ट हेडिंग, टेक्स्ट कंटेंट, ये जो कार्ड है इस कार्ड में जितनी प्रॉपर्टीज है, इमेज है, हेडिंग है और कंटेंट है, ये सारी कार्ड की बॉडी है, ठीक। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ कि कार्ड को एक डिव और बनाया जिसमें मैंने एक क्लास दी कार्ड टाइटल। ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा, ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक। तो तुम जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें इन क्लासेस याद होती जाएंगे, ठीक। मैं स्पार्क ही नाम दे देता हूँ इसका। अब इसके नीचे एक और डिव बनाया मैंने जिसमें मैं चाहता हूँ कि कार्ड का टेक्स्ट हो। अब मैं यहाँ रैंडम कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे इस बार इज अ मंथ लॉन्ग इवेंट exclusively for फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए सब कुछ, ठीक। देखते हैं क्या बना। ओके, कुछ बना। कुछ दिखा किसी को? यस सर। ये कार्ड कितना बड़ा है, पूरी विड्थ ले रहा है ये मेरी, ले रहा है ना? यस सर। मुझे पसंद नहीं आया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी 25% विड्थ ले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक और क्लास लगा दी, कॉल अभी अभी हमने पढ़ा, कॉल 3 लगा दूँ। यस सर। 12 होते हैं 3 मतलब 25%। ओ ये आ गया। यस सर। ये ऊपर से मुझे दिक्कत दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने पेरेंट डिप पर बटन के साथ थोड़ी सी मार्जिन लगा दी, ठीक। अब देखते हैं, मेरा एक कार्ड बन गया, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ। ये अब मेरे पास 4 कार्ड्स आ गए। चारों कार्ड मैंने जैसे बताया कि जब भी हम 2 डिव डिफाइन करते हैं तो पहला डिव हमेशा दूसरे डिव के नीचे आता है। अब मैं चाहता हूँ ये चारों कार्ड एक साथ लाइन में आ जाए, तो क्या करूँगा मैं? सर या तो फ्लेक्स या रो। फ्लेक्स। फ्लेक्स कर लेते हैं, चलो। फ्लेक्स मैंने कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? सर दोनों में से फायदा किसको करने में रहेगा, फ्लेक्स वाला या फिर रो वाला तरीके से? सेम ही है, कोई खास अंतर दोनों में नहीं है। तुम्हें जो इस्तेमाल करना अच्छा है वो इस्तेमाल कर लो। रिस्पॉन्सिवनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा इसका कुछ भी, दोनों में से कोई भी डाल दें तो? यार पॉइंट ये है कि देखो ये सब है क्या, बूटस्ट्रैप की हमारी क्लासेस कर क्या रही है, ये कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड सीएसएस जो पहले से लिखी हुई है उसी को तुम्हारे कोड में इंजेक्ट कर रही है। तो मोर और लेस ऑलमोस्ट कोड सेम ही है, रो का और डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद में जो चीज़ तुम कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड जो पीछे कोड जा रहा है वो सेम ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे। ओके सर। बट बेटर होगा कि तुम फ्लेक्स के साथ ही जाओ, क्योंकि फ्लेक्स की बाकी प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि तुम यूज कर पाओगे। सर अगर हम ओके, लोग है ना कार्ड टाइटल को बॉडी के ऊपर लिखें तो वो स्पार्क बाहर आ जाएगा।
ट्राई करें। कार्ड टाइटल को अगर हम लोग बॉडी के ऊपर लिखें, कार्ड बॉडी के हाँ, कोडिंग में, तो वो कार्ड टाइटल बाहर आ जाएगा ना? अच्छा तो तुम मुझे एक बार बताओ, तुम्हारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन तुम्हारी बॉडी से बाहर है नहीं ना? सर करके हमने डिफाइन किया, एक करके मिनट। देख लेते हैं, करके ही देख लेते हैं, चलो। बाहर आया? नहीं आया सर। क्यों? क्योंकि वो विद इन कार्ड ही रहेगा। कार्ड बॉडी डिफाइन करने का मेरा मतलब होता है कि देखो, अभी मैंने उसको बाहर कर दिया, लेकिन वो क्या हुआ, एकदम ऊपर जाके चला गया? कोई डिफरेंस है, कोई गैप है, कोई मार्जिन है? नहीं। देखने में अच्छा है। दूसरों से अलग लग रहा है बस जी। अलग लग रहा है साथ देखने में, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। किसी को लग रहा है तो बता दो। जब भी हम कार्ड बॉडी डिफाइन करते हैं तो वो उसके पीछे कुछ डिफाइन चीज़ें डिफाइन है। जैसे देख लेते हैं क्या क्या है बॉडी में। यही था ना हमारा बॉडी, देख रहे हो? यस, यहाँ पर पैडिंग डिफाइन है 1.25 REM। दिख रहा है सर पैडिंग। दिख रहा है ना? तो जैसे ही मैं इसके बाहर गया तो वो पैडिंग हट गई और वो कार्ड के एकदम ऊपर चला गया। ठीक। तो पैडिंग ज़्यादा बेहतर है या बिना पैडिंग के ज़्यादा बेहतर है? पैडिंग ही बेहतर है। पैडिंग बेहतर है ना? तो पैडिंग तुम खुद से लगाओ या लगी लगाई मिल जाए। मुझे लगी लगाई मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? समझ गया। वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि अनटिल और अनलेस वो तुम्हारे कार्ड के अंदर ही है। कार्ड बॉडी मेरा लगाने का बस मकसद था कि मैं उसको प्रॉपर पैडिंग डिफाइन कर पाऊँ। ठीक है? कोई और डाउट? कोई और डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखता हूँ। अब मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ की थी, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस मैं चाहता हूँ कि आ जाए। आई? नहीं आई। वो चारों कार्ड्स अभी भी नीचे नहीं जा रहा है। तो एक और फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप। ठीक। तो मैंने क्या किया, फ्लेक्स रैप। ठीक, देखते हैं। ओके, कोई चेंज नहीं, मे बी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, फ्लेक्स रो प्रॉपर्टीज भी इसमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। देखते हैं। मे बी कुछ एरर है। देखो यहाँ पे इश्यू क्या है कि ये जो कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, इन सब की विड्थ हम लोगों ने डिफाइन नहीं की हुई है। ये क्या बनाया हम लोगों ने, बूटस्ट्रैप से बनाया है। पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप चल रहा है ना अभी? यस सर। हाँ, तो यस। फिर अब क्योंकि पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप चल रहा है, इसीलिए जो अंदर के कार्ड्स भी हैं, ये सारा इनका एक्चुअल जो कोड लिखा हुआ है वो हमको नहीं दिख रहा है इन क्लासेस के जैसे कि हमने पहले क्या लगाया था, कार्ड क्लास लगाई एंड देन कार्ड के अंदर बॉडी यूज की है। तो ये जो कार्ड क्लास है बूटस्ट्रैप की, ये अपने आप में भी एक रिस्पॉन्सिव कार्ड बना रहा है, ठीक है। तो जब तुम स्पेस कम कर रहे हो तो वो कार्ड्स अपने आप श्रिंक होते जा रहे हैं, उनकी विड्थ कांस्टेंट नहीं है ना? यस सर। हो रहा है ना? तो इसलिए ये इश्यू आ यस रहा है। सर। अब हम एक काम करते हैं, इन पे सारे कार्ड्स पे एक क्लास लगा के इनकी एक विड्थ फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि फ्लेक्स रैप कैसे काम करता है। एक मिनट देना मुझे। मैंने यहाँ पे कार्ड 1 की क्लास दे दी, ठीक है।
अगर ज़्यादा डिले आए तो बता देना। और मैं इसको 300 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ। इतना सबको दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, अभी मैंने इस कार्ड को विड्थ दे दी है, तो यहाँ पे ये कॉल 3 लिखने का कोई मीनिंग है क्या? यस सर, होना चाहिए। अगर हम लोग इसको सर सर अगर हम लोग कार्ड 1 इसके अंदर लिखें, उसको दें। बॉडी को? सर नहीं है कोई मतलब। देखो सीन क्या है, कॉल 3 क्या कर रहा है, जितनी भी अवेलेबल विड्थ है उसका 25% विड्थ की वैल्यू इसको दे रहा है। बट अगर तुमने पहले ही इस पे कार्ड 1 नाम की क्लास लगाकर उसको विड्थ दे दी है एक स्पेसिफिक, तो कॉल 3 का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही विड्थ डिफाइन कर दी है। कॉल 3 क्या कर रहा था, डायनामिकली जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उसमें से 25% दे रहा था इन सबको। समझ आ रहा है? ओके सर। यस सर। ये सब हटा दिया मैंने, ठीक है, इनको विड्थ दे दी। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब पिछली बार तुमने क्या देखा था, कार्ड्स छोटे हो रहे थे, इस बार मैं श्रिंक करूंगा तो कार्ड्स छोटे नहीं हो रहे, जबकि नेक्स्ट लाइन पे चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो पहले जो कार्ड्स थे वो रिस्पॉन्सिव कार्ड्स थे, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर उन पे स्पेस कम अवेलेबल होगी तो वो उस स्पेस के अकॉर्डिंगली श्रिंक हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्ड्स जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखते रहें, बट अगर स्पेस कम हो तो वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। तो मैंने फ्लेक्स तो यूज़ किया हुआ है, और अगर मैं फ्लेक्स रैप करूंगा तो फ्लेक्स रैप का काम यही होता है कि जब जितनी भी टोटल विड्थ थी उससे ज़्यादा स्पेस लेने लगे तुम्हारे फ्लेक्स आइटम, तो वो उनको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मेरी विड्थ जितनी जितनी मुझे चाहिए इन 4 कार्ड्स को एक लाइन में आने के लिए, वो अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे फ्लेक्स रैप की वजह से मेरा जो ये वाला कार्ड था वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अगर मैं और छोटा करूंगा तो ये भी हो गए, ठीक है, और छोटा करूंगा तो चारों कार्ड्स एक के नीचे एक आ गए। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। बट सर जैसे पहले हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कुछ कि ये सारे इक्वल स्पेसिंग में आए, जैसे हम लोग सिंपल फ्लेक्स बॉक्स में जस्टिफाई लगा देते हैं। ठीक है। जब हम लोग सिंपल सीएसएस से फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं तो बीच में जस्टिफाई लगा सकते हैं, जिससे इनकी बीच की स्पेसिंग इवन हो जाए और ये अच्छा लगे कि लाइक हमें ऐसे लगे कि इन 4 कार्ड्स की विड्थ फिक्स्ड है, बट स्क्रीन अभी भी थोड़ी इवन सा लगे। सर ये तो सारे एक ही साइड को हो गए ना। हाँ देखो, अब इसके लिए अभी तुम क्या कह रहे हो, या ये इवन नहीं लग रहा तुमको, इसके लिए यस अब सर। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तो कि अभी जितनी स्पेस अवेलेबल है मैं इसमें जस्टिफाई कंटेंट अभी ही लगाता हूँ, ठीक है, तो वो पहले से बेटर हो जाएंगे। आई गेस मेरा फ्लेक्स यही है ना, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट अराउंड लगा लेता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। सर स्पेलिंग में ठीक है, तो अभी भी ये बेटर हो गए, बट कहीं ना कहीं अब जब मैं इसको सॉरी छोटा करूंगा तो तुमको ये दिख रहा है अराउंड की वजह से ये इधर से और इधर से लाइक पूरी स्पेस ले रहा है। तो उसके लिए फिर अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर रहा होता तो वो बेटर आ रहा होता। मतलब डिपेंड्स, बट तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस तरह से अपनी अलाइनमेंट सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेटर आ रहा है, 4 में भी ये बेटर है, यहाँ पे भी, एंड देन 1 में भी। सर स्क्रीन लैग कर रही है मेरे ख्याल से काफी। आई गेस 30 FPS वाला ज़्यादा इश्यू है, मतलब फ्रेम रेट कम होगा इसका मीट का। देखो अभी 4 कार्ड से 3 कार्ड में दिख रहा है तुमको स्पेस, यस सर। स्पेस्ड है अभी, है ना। मैं और यस भी सर। बेटर कर सकता हूँ इसको, इसमें फर्दर पैडिंग वगैरह ऐड करके। अगर मैं इसके मेन कंटेनर में ही पैडिंग ऐड कर दूँ तो ये कार्ड्स और क्लोज आ रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे P4 ऐड करता हूँ। आई गेस ऐड हो गया, क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पैडिंग नहीं है इस। सर हर एलिमेंट के अराउंड मार्जिन दे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, हर एलिमेंट के अराउंड भी मार्जिन दे सकते हैं। सर ये मुझे डाउट भी था सर, जैसे अगर मैं कुछ बना भी रहा हूँ तो सर पैडिंग एंड मार्जिन की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं, लाइक वो डिज़ाइन हिल जाता है काफ़ी जगह।
इसका सॉल्यूशन बताया था CSS की क्लास में, किसी और को याद है या कोई गेस कर सकता है? अच्छा देखो सीन क्या है, बॉर्डर सर बॉक्स। वो देखो जब तुम पैडिंग या मार्जिन लगाते हो तो कहीं ना कहीं जितनी भी तुम्हारी स्पेस है वो उसी स्पेस में नहीं रहता जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर तुम्हें याद हो तो उस दिन मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक चीज दिखाई थी तुम्हें, वो क्या था कि, एक सेकंड देना मुझे। मैंने व्हाइट बोर्ड पे तुम्हें दिखाया था कि मान लो अगर मेरी इतनी स्पेस थी पहले, और अगर मैं इसमें अब अंदर पैडिंग दूंगा, पैडिंग बॉक्स के अंदर होती है ठीक है, तो उतनी ही पैडिंग ऊपर भी आ जाएगी और उतनी ही पैडिंग नीचे भी आ जाएगी, एंड मेरी टोटल जो हाइट है वो इतनी बन जाएगी, है ना। तो इसने क्या किया, इसने मेरे बॉक्स का टोटल जो लाइक बॉक्स की हाइट थी उसी को चेंज कर दिया। पैडिंग अंदर से आती है तो अब मेरी बॉक्स का बॉर्डर ये हो जाएगा बाहर वाला। अभी सिर्फ टॉप और बॉटम पे लगाई है मैंने, सेम पैडिंग लेफ्ट और राइट पे भी लग सकती है। समझ आ रहा है क्या कुछ भी जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। तो देखो अब ये चीज इशू है ना, क्योंकि मेरी हाइट बढ़ गई, तो इसका सोल्यूशन क्या बताया था, इसका सोल्यूशन बताया था कि बॉर्डर बॉक्स कर दो। तुम बॉर्डर बॉक्स करोगे तो हाइट फिक्स रहेगी। पिछले केस में क्या था, मेरा कंटेंट जितना भी था उतना ही रहा था और कंटेंट के ऊपर पैडिंग आती है, तो इसलिए मेरे जो बॉर्डर थे बॉक्स के वो बाहर चले गए थे। बट इस बार क्या होगा, मेरा बॉक्स उतना ही रहेगा पर पैडिंग की वजह से मेरा कंटेंट श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बॉक्स तो इतना ही है जितना था, बट अब मेरी जो पैडिंग आएगी उसकी वजह से मेरा कंटेंट इस स्पेस में आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या कि यस बॉर्डर सर। बॉक्स का क्या होता है? तो वही चीज़ है, अगर तुम बॉर्डर बॉक्स यूज कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वैसा ही दिख रहा होगा। बॉर्डर बॉक्स यूज नहीं करोगे तो पैडिंग या कुछ भी यूज करोगे तो उसकी वजह से वो वाले इश्यूज आएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी फ्लेक्स वाली चीज़ तुम समझ गए होगे कि तुम्हें विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर विड्थ डिफाइन नहीं करोगे तो वो रिस्पॉन्सिव विड्थ लेगा और जितनी भी विड्थ अवेलेबल होगी उसके हिसाब से कॉल 3 लेगा। कॉल 3 का एक्चुअल में काम क्या था, उसका काम ये था कि जितनी भी विड्थ अवेलेबल है उसका 25% ले लेना, है ना। यस सर। तो अब अगर यस मैंने यहाँ पे कॉल 3 ही दिया होता तो भले ही मैं उसको सिर्फ इतनी सी विड्थ दे रहा हूँ चारों कार्ड्स को, वो उतनी सी विड्थ का 25% ले रहे होते और इसलिए ही वो श्रिंक हो रहे होते। मैं इसको फिर से कॉल 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो सर यानी कि यहाँ पे ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, कोलाइड हो गई सर, क्या बोलते हैं इन दोनों कोलाइड की प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज आ गई, तो इसमें एरर आ रहा था फिर कि हम नहीं, लोग एक ऐसा ही नहीं। चीज को एक्चुअल दो में तरह देखो से। तुम जो यूज कर रहे हो वो वही काम करेगा, ठीक है। HTML जो भी तुम कमांड दे रहे हो वही यूज करेगा, ठीक है। तो कॉल का काम क्या होता है मुझे ये बताओ, कॉल 3 का काम क्या होता है कि जितनी भी स्पेस अवेलेबल थी उसका 25% इसको देना, है ना, जिस पे भी कॉल 3 लगा है, यस सर। ठीक है। तो अब मेरा पेरेंट अभी इस पूरी स्पेस में है ना, यस सर। तो उनकी 25% ये हुई। पर अगर मैं इसको कम करूंगा तो अपने आप 25% स्पेस कम हो रही है एंड उसके अकॉर्डिंगली इसकी विड्थ भी कम होती जाएगी, क्योंकि ये पूरे पेरेंट का 25% ले रहा है बस, इसलिए ये सब श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है। अब जो मेरा पेरेंट है उसका 25% सिर्फ इतना था, तो इसलिए इतना छोटा हो गया। समझ आ रहा है? यस सर। तो सर जैसे अगर इसकी विड्थ श्रिंक हो रही है, अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इसकी हाइट भी श्रिंक होती जाए, लाइक अगर हम हाइट लोग कब इसकी श्रिंक? जगह कोई इमेज लगा दें तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ विड्थ श्रिंक होगी, हाइट भी श्रिंक होगी। लाइक हमारे पास टेक्स्ट की जगह कोई इमेज है, हम्म, देखो चार हम लोगों ने हाइट और इमेजेस विड्थ लगा दी। दोनों साथ में कम होती जाएंगी। जितनी स्पेस अवेलेबल होगी इमेज के पास में उस हिसाब से वो श्रिंक करती जाएगी साथ साथ में। बाकी ऑब्वियसली हाइट तब कम होती है जब हाइट उतनी अवेलेबल ना हो। लाइक अभी क्या है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसकी स्पेस कम कर रहे हैं हम, है ना, यस सर। तो इसलिए विड्थ कम हो रही है। वहीं अगर वर्टिकल एक्सिस की स्पेस कम करोगे तो तुम्हारी हाइट भी कम होगी, ठीक है।
ठीक है, ये रहा। एक बार मैं यहाँ से जाता हूँ और कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये से छोटा हो नहीं रहा क्योंकि व्यू पोर्ट हाइट ले रहा है वो उतनी जो भी है। पर मेन पॉइंट क्या है कि अगर तुम्हारी वर्टिकल एक्सिस पे उतनी स्पेस नहीं होती तो ही हाइट श्रिंक होती। बट एक चीज ये भी है कि अगर तुम हाइट भी श्रिंक कर दोगे और विड्थ भी श्रिंक कर दोगे तो या तो तुम्हारा कंटेंट छोटा होता जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुमने फॉन्ट साइज दे के रखा है पहले से। तो अब तुम्हारे कंटेंट के पास में इस हिसाब से तो स्पेस ही नहीं बचेगी ना स्क्रीन पे दिखने की। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, मैं इसीलिए इमेज के लिए पूछ रहा था। इमेज का ऐसा होता है कि वो रेशियोज में कम होती है। ठीक है, यूजुअली अगर तुमने सेट नहीं किया कुछ स्पेसिफिक तो वो रेशियोज में कम होगी। तो अगर तुम्हारी हाइट विड्थ कम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी हाइट भी अपने आप कम हो जाएगी। ओके सर। और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट के विद रिस्पेक्ट में जो भी तुमने उसकी प्रॉपर्टीज लगाई होंगी वो फॉलो कर रही होगी। यस सर। ठीक है, तो मैं समझ आया कि अब फ्लेक्स रैप जब हमने 300 पिक्सल लगाया था तब क्यों वर्क कर रहा था, अभी क्यों नहीं कर रहा। क्लियर है ना ये दोनों चीजें? यस सर। कोई बता दो एक बार फिर अगर क्लियर है तो। सर जब हम लोगों ने पहले उसको किया था, पहले हम लोग ग्रिड यूज़ कर रहे थे बेसिकली, कि हम लोगों ने इसकी पेरेंट क्लास को एक कंटेनर डिफाइन कर दिया था एंड जो उसकी ग्रिड ने उसके 12 कॉलम्स में उसको डिवाइड किया था। तो फिर हम लोग कह रहे थे कि हर एक कार्ड 3 कॉलम्स ऑक्यूपाई कर लेगा, दैट मीन्स 25% ऑफ द स्क्रीन। तो बट हम लोगों को तो इससे क्या हो रहा था कि ये लॉक हो जा रहा था एक तरह से। तो हम लोग जब भी स्क्रीन को श्रिंक भी कर रहे थे तो जो भी अवेलेबल साइज था उसका 25% वो ले रहा था। बट बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसको मेन कंटेनर को एक फ्लेक्स बॉक्स बना दिया एंड सारे, तो उससे जितने भी कार्स थे वो सारे फ्लेक्स आइटम्स बन गए थे। तो अब इसमें हम लोगों ने इसकी जो विड्थ उसको फिक्स्ड कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि जैसे ही स्क्रीन साइज इतना कम हुआ जितना हम लोगों को मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो फिर वो सारे नीचे जाने लग पड़े क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स रैप भी डाल दिया था साथ में। ठीक है, तो फ्लेक्स रैप का काम क्या होता है, जब स्पेस अवेलेबल नहीं हो तो फ्लेक्स आइटम्स को नेक्स्ट लाइन में ले जाना है ना। तो अगर हमारी विड्थ फिक्स थी तभी स्पेस अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने डायनामिक के लिए विड्थ दी है उसको कॉल 3 वगैरह कुछ भी यूज करके, तो ऑब्वियसली जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके विद रिस्पेक्ट में जो भी परसेंट तुमने असाइन की होगी उतनी लेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है? तो अब कार्ड्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसमें अपने से तुम लोग काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। कार्ड्स बनाओ, मन करे तो यही कार्ड्स कॉपी कर लो, कर सकते हो तो खुद से बनाने की ट्राई करो। ठीक, अब अगर हम दूसरे कंपोनेंट्स पर जाते हैं तो हमारा अगला कंपोनेंट है, पहले कराउजल सर करते हैं। कराउजल्स होते क्या हैं बेसिकली, किसी को कोई आइडिया? किसी को कराउजल का कोई भी आइडिया नहीं है क्या, होता क्या है? तो शायद सर वॉलपेपर तो था। इनर की साइड पे। सॉरी? सर मैं एक ऐप यूज करता हूँ मेरे फोन में, तो उसमें से उसका नाम है क्राउजल, शायद वो वॉलपेपर दिखाता है सर। दिखा देते हैं, चलो। एक हमारा ईयरली हैकाथॉन ओएसएस का इनर, उसी की साइट पर चले जाते हैं। लास्ट ईयर कितना लाइक क्यों हो रहा है, इंटरनेट स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। जस्ट वेट अ मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्या दिख रहा है स्क्रीन पर मेरे? सर इनर दिख रहा है, हाँ इनर 5.0 ठीक है। पुणे बिगेस्ट हैकेथॉन। हाँ ठीक, ये हमारी थीम्स है। अब देखो,
ये एक थीम है हेल्थ केयर। अब मुझे यहाँ पर एक एरो दिख रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मेरी स्क्रीन लैग हो रही है क्या? यस सर, इस समय क्या है? इस सेम समय जैसा थी रूप है। आया है जस्ट। ओके। ये थीम्स है, यहाँ पर देख सकता हूँ, देखो कि एक राइट एरो है, एक लेफ्ट एरो है, ठीक। और हमारे पास मल्टीपल थीम्स होती हैं, ठीक। तो मैंने जब राइट एरो क्लिक किया तो वापस गया दूसरे पेज पर, फिर लेफ्ट एरो क्लिक किया तो दूसरी थीम आ गई। देखो ये सारे कार्ड्स हैं। अच्छा, एक काम कर लो, क्या कहते हैं, अपनी स्क्रीन, अपनी खुद के डिवाइस पे ही इस साइट पे चले जाओ, inner24hrs.in। तो इसी सेक्शन पे आ जाओ, थीम्स वाले सेक्शन पे आ जाओ। तो फिर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे तुम कि कराउजल होता क्या है। जल्दी से कर लो। आ गए? थीम्स यस वाले सर। तो तुम देख पा रहे होगे कि ये जो एक इमेज आ रही होगी, देन अगर तुम मोबाइल फोन पे हो तो प्रोबेबली इमेज के नीचे थीम का नाम लिखा होगा एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। और लैपटॉप वाला जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे वैसा ही होगा। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ सेकंड्स में अपने आप स्विच भी हो रहे हैं, या फिर तुम जो एरो कीज हैं इनको यूज करके, जो साइड में एरो आइकन्स आ रहे हैं उनको यूज करके तुम वो भी कर सकते हो, इनको चेंज भी कर सकते हो। तो ये जो चीज आ रही है पूरी की पूरी, जिसमें तुम्हारे मल्टीपल आइटम्स बोल रहे थे हम इनको, मल्टीपल आइटम्स है जो कि टाइम के साथ में भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। साथ में तुम बीच में भी चेंज कर सकते हो, इनके बीच में बेसिकली स्विच कर पा रहे हो तुम। तो इस पूरी चीज को हम कराउजल बोलते हैं, ठीक है। तुम अपने सिस्टम पे भी इसको देख पा रहे होगे, अब समझ आ रहा है? यस सर। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। देखो, सर ये चीज सौर्या था ना? तो, कौन था? हाँ बोलो। सर, ये चीज तो मोबाइल फोन की स्टार्ट स्क्रीन पे भी होता है, लॉक स्क्रीन पे। नहीं यार, हमारी फिर से मतलब थोड़ा नॉइस थी, फिर से एक बार रिपीट कर दो। सर मैं ये कह रहा था कि ये चीज तो हमारे मोबाइल फोन की स्टार्ट स्क्रीन पे भी आता है, जब वो लॉक होती है वी कैन स्वाइप अप एंड डाउन। सही बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि जब तुम्हारी स्क्रीन लॉक्ड हो, इमेजेस आ रहे होते हैं एंड तुम उनको स्वाइप करके उनके बारे में पढ़ सकते हो, वो वाली चीज ना। मोर और यस लेस वो सर। भी कराउजल ही है। बट वही है, देखो हर चीज को तुम डिजाइन कर सकते हो अलग तरीके से, सेम चीज उसकी भी डिजाइन की होगी। बाकी अलग एक और चीज ये है कि हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी जो चीज हम कर रहे हैं ये वेब के लिए, सेम चीज एंड्रॉइड के लिए भी की जा सकती है, ऐप डेवलपमेंट के लिए भी की जा सकती है। हो सकता है वो और भी डीपर लेवल पे और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस चीज का कोड किया गया है, ठीक है। बट हाँ, इन द एंड नाम चीज का सेम ही रहेगा, वो भी कराउजल ही है। जी सर। ठीक है, तो कराउजल समझ में आ गया होता क्या है। तो बूटस्ट्रैप में कुछ प्री डिफाइंड कराउजल्स होते हैं। ट्राई करते हैं कुछ बना लें या कुछ कोड कर लें। तो चलो, सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ जो कि सबको कंटेन करेगा। इस डिव को मैंने एक क्लास दी, कराउजल स्लाइड, ठीक। ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। नाम याद हो सके तो कर लेना, नहीं याद हो तो गूगल बाबा है, ठीक। साथ में मैं इसको एक आईडी भी दूंगा जिससे पता चले, जो भी मेरे को उसको पता चल पाए कि मुझे एक्चुअली चेंजेस क्या करने हैं, किस स्लाइड को कब चेंज करना है। कराउजल एग्जाम्पल स्लाइड सुन ली, एक प्री डिफाइंड आईडी और एक क्लास है। साथ में मैं इसको एक डेटा बस राइट भी दूंगा। ये एक एट्रीब्यूट है जो कि बताएगा, कराउजल को बताएगा कि हाँ जब भी हम इस साइट पर जाएं तो ये अपना काम शुरू कर दे, ठीक। अब मेरे पास सबसे बड़े कंटेनर के बाद एक नीचे अंदर और कंटेनर होगा जिसकी क्लास मैं डिफाइन करता हूँ,
carousel inner। ठीक, अब इसके अंदर मुझे कुछ रखना है। मैं चाहता हूँ कोई आइटम हो, carousel आइटम। साथ में अब मुझे देखना होगा कि कौन सी जो भी हमारे पास आइटम्स हैं कौन से एक्टिव रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। ठीक, तो जो सबसे पहले वाली हमारा जो भी आइटम है मैं चाहूँगा सबसे पहले वही दिखे। ठीक, तो मैं इसको एक क्लास देता हूँ एक्टिव। ठीक, और साथ में मैं कुछ यहाँ पर लिख लूँ, एक इमेज लगा लूँ। गूगल से एक इमेज उठाते हैं, चलो। इमेज लगाना सबको आता है ना? हाँ ना, नहीं आता तो वो भी यस बताऊँ। यस सर सर एक आता बार है। बता दीजिए। इमेज SRC। ठीक है, इमेज टैग पता है? यस सर। हाँ सर वो तो पता इमेज है। एसआरसी में उसके सोर्स कोड सोर्स। जाएगा या सोर्स लोकेशन जाएगी। यहाँ से मैं इमेज का एड्रेस कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। काफ़ी बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? कोई और खोज लेते हैं। चेक करते हैं कितना बड़ा। काफ़ी बड़े सोर्स हैं इनके। चलो ये बेहतर है, मच गुड। ठीक, इसको मैं एक क्लास देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज याद है? यस सर। मैंने फ्लैक्स दिया था, उसके लिए मैंने डीफ्लैक्स किया। यस सर। और ब्लॉक दिखाने के लिए मैं डी ब्लॉक करता हूँ। ठीक, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी स्क्रीन का पूरा ले, तो विड्थ 100। ये भी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है। ओके साथ में सर। मैं इसको एक ALT डिफाइन कर सकता हूँ, क्या होता। ठीक, अब देखो, अब मैंने एक यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने डिव बनाया जो कि सारे कराउ जितने भी मेरे कराउजर्स उसको कंसिस्ट करेगा। उसके अंदर एक डिव बनाया जो कि इनर है, फिर एक एक्टिव कि फर्स्ट मुझे यही दिखना चाहिए सबसे पहले। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं चाहता हूँ कि 2 बन जाए। फिर इसको मैं क्लास दूंगा कराउजल इनर। साथ में अब देखो, अब मैं यहाँ पर सिर्फ इसको कराउजल आइटम दूंगा, मैं इस एक्टिव नहीं दूंगा क्योंकि एक साथ 2 एक्टिव नहीं हो सकती। 2 क्लासेस एक साथ नहीं एक्टिव हो सकती। मैं नहीं चाहूँगा कि 2 चीज़ें एक साथ मुझे दिखें। ठीक, तो सबसे पहले ये दिखेगा। उसके बाद जो एक्टिव क्लास है वो बूटस्ट्रैप की GS से वो टॉगल होती जाएगी। सबसे पहले वो ऊपर वाले में लगी है, फिर जब बूटस्ट्रैप अपना काम शुरू करेगा, एरो बटन जब मैं क्लिक करूँगा तो वो एक्टिव क्लास वहाँ से हट के इधर लग जाएगी। वो मुझे दिखेगी नहीं इस कोड में, लेकिन वो JS से हो रहा होगा। तो जावास्क्रिप्ट में तुम्हें बताऊंगा कि क्लास को डायनेमिकली कैसे टॉगल करते हैं। कोई एक एक्टिव क्लास है या उसको डिसेबल कैसे करना है, या एक डिसेबल है उसे एक्टिव कैसे करना है। ठीक, विदाउट कुछ भी। नो सर। एक और मुझे इमेज चाहिए, ये भी बड़ी हो गई। किसी के पास छोटी है तो दे दो यार। चलो। ठीक, इसके बाद इसकी क्लास क्या दी थी हमने? डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ 100। एट्रीब्यूट देना है कि जब इमेज हमारी डिस्प्ले ना हो पाए तो सर क्या स्क्रीन शो ब्लैक। करे। 3 लाख कर गई है। क्या दिख रहा है तुम्हें अभी? अब अभी तो आप अभी VS अभी कोड पे आ गए। अभी अब आप क्लिक। क्लास अभी तो ई VS ब्लॉक कोड डाल। दिख रहा है। हाँ ठीक है, मैंने वहाँ से एक इमेज का एड्रेस कॉपी किया। ठीक, फिर क्लास डिफाइन की डिस्प्ले ब्लॉक और उसके विड्थ दे दी 100%। साथ में ALT भी डिफाइन कर दिया। किसी को कोई दिक्कत?
एट्रीब्यूट डिफाइन। नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। अब मैंने यहाँ पर 2 कराउजल बना लिए, देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ। कि यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास, एरोज वगैरह सर मूव करने के लिए की। एरोज नहीं है ना? नो सर। ठीक है, क्योंकि एरोज हमने बनाए ही नहीं है, एरोज के लिए हम बटन बनाते हैं। ठीक, ये कराउजल है जो अब मैं चाहता हूँ कि चेंज हो, तो उसके लिए मुझे एक बटन डिफाइन करना पड़ेगा। दो बटन चाहिए, एक आगे के लिए, एक पीछे के लिए। तो मैं एक बटन बनाता हूँ यहाँ पर, इसकी क्लास मैंने दे दी कराउजल कंट्रोल प्रीवियस। ठीक, टाइप ओके मेरा सर। बटन ही रहेगा। और अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि इस बटन का टारगेट क्या है, कि इस पर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो क्या करेगा ये। ठीक, अच्छा। अब देखो, सर ये डेटा डैश मैं बीएस का मतलब क्या हुआ? वो उसको टारगेट बता रहा है कि जब भी मैं बटन क्लिक करूँगा तो क्या, किस आईडी पर इसको फोकस करना है, क्या चेंजेस ये करेगा। ओके सर। ठीक, सर सिंपल टारगेट नहीं लिखते थे हम लोग जब पहले बटन दबाते थे, या फिर जैसे फॉर्म? ये बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने एक आईडी दी हुई है पहले से, मैं इस आईडी में थोड़े से चेंजेस करता हूँ। इसको कंट्रोल्स कर लेता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ से इसकी आईडी कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब मुझे पता चल गया कि मैंने इस बटन को बताया कि तुम्हारा टारगेट ये आईडी है, मतलब ये जो भी कराउजल है तुम इसी में चेंजेस करोगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत? नो सर। सर उसके बाद मैं स्लाइड बताऊंगा इसको कि इसको प्रीवियस जाना है या आगे जाना है। ठीक, यस कोई सर। डाउट कुछ भी? सर ये सर वो नो सर। डेटाबेस, सर ये डेटाबेस वगैरह क्या बूटस्ट्रैप में इसकी क्लासेस डिफाइंड है सर? बट ये क्लासेस में तो आपने डाला ही नहीं। ये क्लास डेटाबेस है नहीं क्या? है, एक्चुअली ये एक टैग है कि उस ये टैग है जो हमें बताएगा कि इस बटन क्लास को क्लिक करने पर हाँ मुझे किस जगह जाना है, क्या टारगेट करना है, चेंजेस क्या करने हैं, या किस आईडी पर जाके किस आइटम्स के साथ चेंजेस करने हैं। ओके सर। सर वो ठीक, लाइन नंबर 81 में डाटा बीएस राइड, उसका क्या काम है? ठीक है। डेटा बीएस राइट जो है वो एक एट्रीब्यूट है जो कि कराउजल को एक्टिव होने के लिए बोलता है जब भी हम किसी पेज को लोड करते हैं। ओके सर। और कोई? सर डेटाबेस टारगेट में आपने लिखा कारगल क्राउजर क्या? एग्जाम्पल कंट्रोल्स, हाँ, ये प्री डिफाइंड होता है ये भी? एक्चुअली नहीं, यहाँ पर जो भी मैंने आईडी दी है, ठीक, सेम आईडी मैं यहाँ पर दूंगा। मुझे बस इसे बताना है कि एक्चुअली मेरा टारगेट क्या है। सर लेकिन आपने हैशटैग भी लिखा है ना उसके आगे। हाँ, तो हैशटैग तुम्हें जब बताए जाते क्लासेस सीएसएस में, तो हमें तुमने बताया था कि किसी भी क्लास की सर प्रॉपर्टीज सर डिफाइन याद आ करने गया, के याद आ लिए। गया, याद आ गया। याद आ गया? ठीक है, और भी कोई? कोई और डाउट नहीं? आगे बढ़ें। यस सर। मैंने एक प्रीवियस के लिए बनाई चीज, ठीक, अब सेम चीज मैं बनाऊंगा नेक्स्ट के लिए। मैं सिर्फ पीछे की इमेजेस क्यों देखूं, मैं चाहता हूं कि आगे के देखना, तो मैं आगे के देखूंगा। किसी कोई दिक्कत, कोई एतराज कि मैं आगे क्यों देखना चाहता हूँ?
नो सर। है ना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, ये टॉगल नहीं हो रही चीज़ें, कुछ तो गलत हो रहा है। सर मेरे ख्याल से आपने ऊपर ऊपर जो जैसे सबसे पहले आपने दिया क्लास कराउजल स्लाइड सर, उसके बाद कराउजल इनर एक आपने डिव बनाई, बट सर इसको क्लोज आपने एंड में किया जाके, एंड उसके बाद दूसरी आइटम में भी आपने कराउजल इनर बना दी है एंड फिर उसको क्लोज नहीं किया सर। कुछ मेरे ख्याल से डिव्स में प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लो। हाँ, एक मिनट कराउजल रुकना, इनर देखते हैं क्या इशू है। एक्चुअली कराउजल इनर जो है वो सारी कराउजल बट वो पहले तो अच्छे से चल रहा था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। कराउजल इनर जो है वो सारी कराउजल्स के मेरे जो भी आइटम है उन सबको कंसिस्ट करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये 2 बार क्यों दिया? तो लाइन नंबर 82 एंड लाइन नंबर 87। हाँ सही है, सॉरी, यहाँ पर मुझे नहीं देना था। अभी भी इमेज चेंज नहीं हो रही, तो फिर भी कोई दिक्कत है, इमेज लोड नहीं हो रही। तो इसमें क्या आ रही है सर? सॉरी, सर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? पापा की कॉल आ गई तो मैं समझ नहीं पाया आप थोड़ा। प्रॉब्लम अभी सो एक मिनट है ना, हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे इशू है। कोई छोटा मोटा इशू होगा। ओके सर। शायद मैंने स्पैन नहीं लगाया इसलिए दिक्कत हो गई। ये हिडन, और इसको मैं ट्रू करता हूँ, स्पैन बंद। और एक स्पैन यहाँ भी है, ऐसे कराउजल जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी भी एरर है, कोई चेंज नहीं है। सर ऐसा तो नहीं फर्स्ट वाली इमेज आपने कंप्लीट पेज पे कर दी है इसीलिए चेंजेस नहीं आ रहे हैं? आई डोंट थिंक वहाँ कोई एरर है।
यहाँ पे बटन टैग्स की जगह सर आंसर। बोलो। सर ये क्लास डी ब्लॉक W100 के बारे में कुछ बता दीजिए। 1 सेकंड देना मुझे, ठीक है। देखो तो ये भी वर्क कर रहा है, नीचे वाला फिर ऊपर वाला भी, पहले वाला भी। इश्यू यही हुआ होगा कि जब वो कोड लिख रहा था आनंद, तो उसने कोई कहीं पे कुछ क्लोज नहीं किया होगा, छोटा मोटा रह गया हो, ठीक है। HRF नहीं दिया था सर शायद, मेरे ख्याल से उसमें। लास्ट टाइम जो बटन्स थे उनमें HRF नहीं था। नॉट हो सकता है कि बूटस्ट्रैप चेंज होते रहता है। अभी हम लोग इसमें बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट बूटस्ट्रैप 5 भी आ चुका है एंड 6 भी आ चुका है, तो इसलिए सबके सिंटेक्स में चेंजेस होते रहते हैं और आगे पीछे होता रहता है, बट कोई इश्यू नहीं है। तुम साइड से जाके सिंटेक्स में अगर इश्यूज़ होगा तो वहाँ से कॉपी करके फिर से कर सकते हो। दिख रहा है ठीक है, दोनों का ब्राउज़र वर्क कर रहे हैं, जो मैंने डायरेक्ट यस उठाया एंड हमारा पहले वाला भी। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस carousel को वर्क करने के लिए तुम्हारे पास में ये नीचे वाली 3 स्क्रिप्ट फाइल्स होनी चाहिए। इस carousel में बेसिकली जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है, आगे हम पढ़ा देंगे, बट अभी के लिए तुम ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। और जिससे कि वो वर्क करे तो तुम बूटस्ट्रैप की साइट पे जब जाते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे ये 3 फाइल्स हैं, इनको कॉपी करके अपनी बॉडी टैग के अंदर लास्ट लाइन के जस्ट ऊपर, ठीक है, बॉडी टैग में सबसे नीचे लगा देना। हाँ, ये तो हो गया हमारा carousel। इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, नैवबार है। नैवबार सब लोग जानते हैं क्या होता है, पता है ना? यस सर। तो वो भी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। साथ में ऑफ कैनवस है, ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन क्या मतलब कि जब भी किसी, कई सारी साइट्स हैं, जैसे ये यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है। जब भी मैं प्राइसिंग पर हवर कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन लैग हो रही है क्या? नो सर। ठीक है, तो हमने अभी तक carousel देखा। इसके बाद नैवबार, बताइए सबको क्या होता है। नैवबार के लिए भी कुछ कई सारी बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, ठीक। उनकी रिस्पॉन्सिवनेस भी वो खुद देख लेता है, ठीक। तुम ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो अपने आप। बूटस्ट्रैप पर बड़ी बनाई चीज़ें देखो, मैं बूटस्ट्रैप की अगर साइट पर जाता हूँ तो यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट से बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रॉप डाउन, नैवबार है ये। मैंने नैवबार पर गया, पढ़ा कि navbar requires a wrapping dot navbar with navbar expand sm md lg xl xxl for responsiveness collapsing and color scheme classes, ठीक। अब मुझे एक navbar बनाना है, तो मैंने यहाँ से ये कोड कॉपी कर लिया, ठीक। फिर इसको अपने हिसाब से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक, मैं carousel को वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर दूँ। इस carousel को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक। अब मैं ये navbar कोड मैंने उठाया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले मैंने एक नैव टैग इस्तेमाल किया, जिसको मैंने क्लास दी navbar, navbar expand, lg, navbar लाइट। अपने हिसाब से किस
स्क्रीन साइज पर वो कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक, उसके अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। नैवबार ये दिख रही है। यस सर। एक्चुअली इसे होना तो सबसे पहले चाहिए, लेकिन मैंने कोड नीचे लिखा है इसलिए नीचे आ रहा है। ठीक, ये एक नैवबार है। होम, ब्लिंक, ड्रॉप डाउन भी है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, और ये डिसेबल्ड, इसको मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करता हूँ। चलो, ड्रॉप डाउन कहाँ लिखा है, रहने दो, होम है। अब देखो उसने जो भी ड्रॉप डाउन बनाया है इसके अंदर उसने 4 यहाँ पर लिस्ट बनाई है। इसमें एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स है। ड्रॉप डाउन जानते हो क्या होता है कोई भी? यस सर, वो नीचे जो आते हैं क्लिक कर। नो सर, नहीं पता। सर कोलैप्स्ड मेन्यू आइटम सर। नहीं, कोलैप्स और ड्रॉप डाउन में अंतर है। नहीं सर, मैं एक्सप्लेन कर रहा था लाइक एक तरह से हम लोगों के नैव बार में इतने सारे हमारे पास बटन होते हैं बट स्पेस नहीं होती ना सब कुछ फिट करने के लिए, या फिर किसी मेन बटन की सब कैटेगरीज अगर उसमें डालनी हो तो ड्रॉप डाउन यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ताकि उसके ऊपर क्लिक करें, हवर करें तो हमारे पास एक और एडिशनल मेन्यू खुल जाए। हाँ, कभी SPPU की साइट पर गए हो या कभी AIT की साइट पर ही? यस सर। साइट पर चलते हैं, ये साइट। ठीक, यहाँ जो एकेडमिक्स है स्टूडेंट, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे नीचे और कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं। ठीक, एकेडमिक्स है, अबाउट अस है, ये भी जो भी है ये सारे ड्रॉप डाउन्स हैं। ये समझ लो कि एक लिस्ट है उसके अंदर सब लिस्ट है। यस सर। ठीक, और एक दूसरी चीज़ जो भी होती है कोलैप्स, उसमें क्या है कि जैसे इनर की साइट है, यहाँ पर नया बार तुम्हें दिख नहीं रही है। हाँ, इनर की साइट मैंने दिखाई थी तुम्हें, अपने PC पर भी देख सकते हो तुम लोगों से। अपने PC पर इनर की साइट एक बार ओपन कर लो फिर से, इनर यस सर। 24hrs.in। इस पूरी साइट में तुम्हें सामने नया बार नहीं दिख रहा है लेकिन राइट हैंड साइड 2 लाइंस हैं। ठीक, ऑन पर क्लिक करो, देखो क्या होता है, क्या खुलता है। क्या देखा, कोई बताएगा? सर वही सर, एक ड्रॉप नैव बार सही है ये एक कोलैप्स बट मेन्यू उसको है। क्लिक खोलने पे खुल रहा है। सर, ड्रॉप बॉक्स। नॉट अ ड्रॉप बॉक्स, ये किसी लिस्ट की सब लिस्ट नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि तुम्हारे पास एक बड़ी लिस्ट होगी, उसमें किसी के अंदर दूसरी भी लिस्ट होगी। ये एक हिडन ऑफ लिस्ट है। कैनवस है या कोलैप्स है। ठीक, कि मैंने क्या किया, नया बार को एक जगह कोलैप्स करके रख दिया कि जब मुझे देखने का मन करे तभी मैं उसे देखूं। ठीक, इसके लिए भी डिफाइंड चीजें हैं बूटस्ट्रैप में। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी सारी चीजें बूटस्ट्रैप में से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब तक हमने कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें देखी? कार्ड्स देखा, carousel देखा, नैवबार भी देख ही लिया। मैंने सिर्फ कोड उठाया, पेस्ट किया। अब मैं इसको अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ जैसे मेरा मन करे। मैं इसको लेफ्ट अलाइन करूँ, राइट अलाइन करूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के साथ खेलूँ। कर सकते हो तुम लोग चेंजेस? यस सर। हाँ ना, कुछ भी? यस बस सर। एक, बस एक, ताकि आकाश के अलावा कोई और? सर आज यस सर। कोशिश करेंगे प्रैक्टिस में। हाँ ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हो, कुछ नहीं तो। ठीक, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बताना काफ़ी टफ है या क्वाइट इम्पॉसिबल है।
पूरी बूटस्ट्रैप पढ़ना समझना। इसमें देख सकते हो अकॉर्डियन है, अलर्ट है, बैच, कार्ड्स carousel, ड्रॉप डाउन लिस्ट, नैव बार, ऑफ कैनवस। जैसे जैसे मुझे चीज़ों की जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे मैं गूगल करूँगा, चीज़ों को उठाऊँगा और इस्तेमाल करूँगा। ठीक। ओके सर। तो सर हम लोग किसी हैकाथॉन वगैरह में जाएं या फिर कुछ भी जाएं तो वहां पे भी ऐसे कर ही सकते हैं कॉपी पेस्ट? हाँ, हैकाथॉन में मेनली तुम्हारा है कि तुम किसी प्रॉब्लम का सलूशन को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक। छोटे छोटे कोड्स तुम उठा सकते हो कहीं से भी, ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा कोड ही कॉपी कर दो, तब तो दिक्कत है। तुम छोटे छोटे पार्ट्स उठा सकते हो। सर तो मतलब हम लोग गूगल कर सकते हैं उधर? हैकाथॉन में बिल्कुल गूगल कर सकते हो। ओके सर। HTML इनमें भी कर सकते हैं ना? ठीक है, आई गेस इतना टाइम तो नहीं है कि अब रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि तुम्हारे एंड्रॉयड वाली भी क्लास है। ठीक है, बस मुझे एक दो चीज़ें बतानी है कि इसका जो भी है रिवीजन कर लेना, कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना। उसके अलावा ऐड भी कर दिया गया है। और क्या कहते हैं, टाइम पे आना, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन रखना। ठीक है, बाकी लीव कर तो सकते हो। तो जिनको मैसेज आया है ईमेल पे वो उन्हीं को ऐड किया गया है? हाँ, सिर्फ उन्हीं को ऐड किया बेसिकली, जिन्होंने दो हम लोगों ने फॉर्म्स निकाले, जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हैं उनको ऐड किया गया। वहाँ पे मेरे में लिख के आ रहा है ओएसिस क्लब #2। तभी मैंने पूछा, मतलब ठीक। 1 होता है क्या, मतलब कि उसका इंटरव्यू? नहीं, अलग अलग लोग इंटरव्यूज लेंगे, वो इसलिए 5 इंटरव्यू की अलग अलग मीट है। ओके चले, अभी जाके क्लासेस अटेंड कर लो जी एंड्रॉयड वाले। सर तो ओके वो मीट ज्वाइन करनी है 4 से 7 तक? तुम्हारे उसमें एक शेड्यूल डाल दिया जाएगा, 4 बजे आके अपना शेड्यूल देख लेना। ठीक है, आधे घंटे के स्लॉट्स होंगे बेसिकली, उसमें 6 लोगों का हम इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो तुम्हारा स्लॉट डाल दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग तुम आ जाना। ओके सर। सर। ठीक है, लीव कर लो।